तो चलिएगा भाई, क्लास को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे। और यहाँ आपके देखिए क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी भैया कहा जाता है। तो ऋग्वेद को यजुर्वेद अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, या फिर यजुर्वेद सामवेद, या फिर अथर्ववेद। तो किसको भैया कहे कि वेद त्रयी कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए बिल्कुल ही सभी लोग यहाँ पर देखिए रिंग की टेक्निकल जुड़ चुके हैं हम, और यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। चलिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, आपको याद रखेंगे ऋग्वेद सामवेद और आपका यजुर्वेद, इनको ही क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, त्रयी वेद कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, त्रयी वेद कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर अपना राइट आंसर करिएगा। कह रहा पुष्प शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक भैया कौन था। अंतिम मौर्य शासक आपको बताना है कौन था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। हाँ विजय, देखिए विजय राठौर, हेलो बिल्कुल भाई विजय। तो यहाँ पर देखिए अपना राइट आंसर करेंगे विजय। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था, बिंदुसार, बृहदत्त, देववर्मन, या फिर दशरथ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका बृहदत्त। क्या हो जाएगा भैया, बृहदत्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प शुंग ने 184 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य था इसका शासक बृहदत्त की हत्या करके और शुंग राजवंश की स्थापना इसने कर दी थी। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भैया भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, बिल्कुल देखिए विजय राठौर 3 का बी नंबर। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है विजय का। तो इसका राइट आंसर देखिए भारत का नेपोलियन भैया किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर देखिए राइट आंसर आ चुका विजय राठौर का करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर आपका समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, या फिर अशोक के। तो चीनी यात्री हेनसांग ने, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कब की थी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो हेनसांग था, इसने भैया भारत की यात्रा की थी। किसने भैया, हर्षवर्धन। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिएगा शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर आपका कह रहा है इब्राहिम लोधी, और आपका सिकंदर लोधी, या फिर कह रहा है बारबक शाह और बहलोल लोधी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमने बताया अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अंतिम शासक कौन था। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर भैया करना है। तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे, अंतिम शासक बताना है कौन था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो अंतिम शासक देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोधी। करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की भैया स्थापना कब की गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए विजय का पहले ही राइट आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा, जो मुस्लिम लीग की भैया स्थापना की गई थी देखिए 1906 में की गई थी। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी, ढाका में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो प्रथम थे याद रखेंगे आगा खां। कौन थे भैया, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा संथाल विद्रोह के एक नेता थे यहाँ पर संथाल विद्रोह। देखिए कहाँ कौन थे, स्वामी विवेकानंद, या फिर सिद्धू मांझी, सूरसेन, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो संथाल विद्रोह के बताना आपको नेता कौन थे। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो इसके देखिए संथाल विद्रोह के जो आपके नेता थे याद रखेंगे सिद्धू और कान्हा। कौन थे भैया, सिद्धू और कान्हा याद रखेंगे। सिद्धू और कान्हा 2 थे भाई याद रखेंगे, और कानू जिनको बोलते कानू। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भागलपुर जो है ना राजमहल के बीच केंद्रित हुआ था यह युद्ध, आपको याद रखें संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कह रहा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की भैया पहचान करना है। यहाँ पर आपका दिया है देखिए, हाँ, बालकृष्ण नायर, और आपका मुकुंद काकती, पुली थेवर, या फिर खुदीराम बोस। तो चलिएगा भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए रिंकी का राइट आंसर भैया आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे। देखिए कल डिस्कस हुआ था खुदीराम बोस। बिल्कुल देखिए रिंकी का राइट आंसर आ चुका फिर से। तो यहाँ पर खुदीराम बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था खुदीराम बोस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो यहाँ पर बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व भैया किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, आपका बलदेव या फिर टी कृष्णाचारी ने। तो बारदौली जो किसान सत्याग्रह इसका नेतृत्व भैया किसने किया था? तो याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल देखिए आ चुका है, विजय राठौर का राइट आंसर आ चुका है। बारदौली किसान सत्याग्रह जो नेतृत्व किया था तो ये भैया किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है ना। चलिएगा, इनको देखिए सरदार की उपाधि जो मिली थी, ये देखिए बारदौली की जो महिलाओं ने इनको सरदार के नाम से जाना था। और याद रखेंगे जो सरदार की उपाधि सबसे पहले दी थी तो यहाँ महात्मा गांधी आपको लगाना होगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के बाद देखिए वहाँ पर जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने देखिए इनको सरदार की उपाधि सरदार कहने लगी थी। याद रखें, किस नेता ने हमें कह रहा CR फार्मूला दिया? किसने भैया CR फार्मूला दिया? CR दास ने, तिलक ने, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी ने। तो किसने दिया था? याद रखेंगे तो सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसने क्या किया था, मुस्लिम लीग की जो थी ना उसका मतलब एक तरीके से फार्मूला बताया था, मुस्लिम लीग के समझौते के बारे में बताया। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। नॉर्वे की राजधानी भैया क्या है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 11 में सभी लोग राइट आंसर करिएगा भाई। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम है, ओस्लो है, ओटावा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। चलिएगा 11 का देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। ओस्लो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। 82.5 अंश पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? बिल्कुल देखिए अभिषेक कुमार डी। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है तो बी नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अभिषेक कुमार का राइट आंसर था 11 का डी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट। देखिए भैया हमने बोला था भैया वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भैया कितनी थी यहाँ पर आपको बताना है। 2011 के अनुसार आपकी 73% और यहाँ पर आपका दिया गया है 81.5% और यहाँ पर आपका दिया गया है 61% या 72%। बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर 13 का जो बनेगा तो ये आपका हो जाएगा भाई 73%। भारत की साक्षरता दर भैया कितनी थी? 73%। देखिए करंट अफेयर्स का बहुत ही रोल रहता है इस समय, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे। हीराकुंड बांध जो है ना किस राज्य में स्थित है? चलिएगा बताइए, राजस्थान में, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटका में? तो हीराकुंड बांध आपको बताना भाई किस किस राज्य में स्थित है। 40 नंबर देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, जो हीराकुंड बांध है आपका कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में स्थित जो महानदी पर जो बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है वहीं पर आपका स्थित हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को भाई लाइक शेयर सभी लोग करते रहेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए नेपाल के साथ कौन सा राज्य सामान्य सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार और असम है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल देखिए अभिषेक। तो यहाँ पर आपका डी नंबर क्या बनेगा भाई? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। असम आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। 103वां या फिर आपका 99 या फिर 97 या फिर 101वां। तो कौन सा भैया संशोधन आपका हुआ था? तो याद रखेंगे आपका देखिए 101वां संविधान, ये 101वां आपका संविधान संशोधन हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। 122वें संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो वस्तु एवं सेवा कर जो है ना GST जिसको बोला जाता है उसको लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भैया इसको लागू कर दिया गया था। बिल्कुल देखिए अभिषेक कुमार का राइट आंसर और यहाँ पर हाँ बिल्कुल देखिए विजय राठौर का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए भैया 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप बिल्कुल इस सभी लोग इसका राइट आंसर करके बताइए अच्छा क्या हो जाएगा। 70 नंबर में देखेंगे 1 रुपए के नोट पर भैया किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के होंगे या फिर भारतीय मुख्य न्यायाधीश के, भारतीय वित्त सचिव के या फिर भारत का प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन भाई, इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए 1 रुपए के नोट पर भैया किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर आप 70 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय वित्त सचिव के। भैया किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपको करना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। क्या हो जाएगा? के संथानम, के सी नियोगी, आपका AK चंद या फिर PV राजा मन्नार? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल भाई सभी लोग करिएगा। यहाँ पर 18 नंबर इजी क्वेश्चन। तो KC नियोगी भैया इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? KC नियोगी भैया इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल KC देखिए अभिषेक का राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा PMSBY का विस्तारित रूप क्या है भैया? तो प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना है, फिर कह रहा कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर 19 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका विस्तारित रूप आपको बताना क्या बनेगा, तो इसका बनेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर आपका पहला नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, प्रधानमंत्री जो आपका सुरक्षा बीमा योजना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि जो आपका दिया गया कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो आपका दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको बताना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करना है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में, या फिर कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भैया सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर इसका बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर जो करेंगे क्या बनेगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत जो है ना, भारत को इंडिया भी कहा जाता है? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, 3 है। तो यहाँ पर कह रहा है भारत को इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद जो आपका पहला है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट है इसमें निर्धारित किया गया था कि भारत अर्थात जो है ना इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार के तहत जो कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो किसके नज़र में भाई सभी लोग समान है? स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का शिक्षा संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया सी नंबर समता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार है, अनुच्छेद जो आपका 14 से लगा के 18 तक, जिसमें क्या है 14 के अनुसार जो है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विधि समता विधियों का बिल्कुल ही यहाँ पर समान तरीके से सभी में समता का संरक्षण यहाँ पर वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? भारत के यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति बताना भैया कौन से हो जाएंगे? तो राजीव गांधी हो जाएंगे भैया, या फिर आपका इंदिरा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिएगा यहाँ सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 13 में क्या बनेगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद आपका सी नंबर भैया करेक्ट आंसर देखिए आ रहा है, सी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर बनेगा। दूसरी बार भी देखिए कौन थे राष्ट्रपति? दूसरी राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार देखिए बने थे, दूसरी बार भी हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल भाई देखिए सुमित और निखिल और यहाँ पर रिंकी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, रिंकी राय भी देखिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है भैया? तो अध्यक्ष को है, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को है? चलिए भाई 24 नंबर सभी लोग राइट आंसर करेंगे। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार भैया किसको है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह अधिकार जो आपका है लोकसभा को स्थगित करने का, याद रखेंगे ये आपका बनेगा भैया राष्ट्रपति को। किसको भैया? राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो हरियाणा है, और आपका राजस्थान है, कर्नाटक है, और मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर सर्वप्रथम जो पंचायती राज किसने अपनाया था? बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं रिंकी और अभिषेक, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। निखिल इनका भी देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है, इनका भी देखिए 25 का बी नंबर आ चुका है भाई, निखिल का भी आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण कारों को हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? अर्धवृत्ती, शंक्वाकार, अवतल, या फिर उच्छाद? तो दर्पण के कारों के हेडलाइटों में किसका यूज किया जाता है? राजस्थान के नागौर जिले में देखिए साक्षी के सारी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर 26 नंबर में करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा अवतल दर्पण का भैया किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण जो है ना बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण आपका देखो सर्च लाइट और स्कूटर तथा मोटर गाड़ियों में जो कुछ होती है तो आपका जो अवतल दर्पण होता है परवलय आकार, उसका यूज किया जाता है। चलिएगा बिल्कुल भाई देखिए साक्षी के भी करेक्ट, रिंकी भी और साक्षी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, निखिल के भी देखिए राइट आंसर आ रहे हैं भैया। चलिए भाई सभी के देखिए अच्छे आंसर आ रहे हैं, तो सभी की आशा करता हूँ सभी लोगों की तैयारी अच्छी है होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखिए अगर 90+ स्कोर करना चाहते तो रेगुलर आप यहाँ पर रहेंगे, रेगुलर रहेंगे 90+ आपको 100% यहीं अपनी क्लास से देखने को मिलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जो एसी को दिष्ट धारा जो आपका डीसी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमीटर को, गैल्वेनोमीटर का, ट्रांसफार्मर को, या फिर रेक्टिफायर का? एसी से भैया डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे 27 नंबर में ये आपके जो होते हैं रेक्टिफायर्स, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर जो होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा डायरेक्ट करंट में यूज किया जाता है इनका, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं भैया क्या कहा जाता है? हाइपो, आपका बोरेक्स, सूखी बर्फ, या फिर फिटकरी? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बताएंगे। बिल्कुल स्वाति पाल वेरी वेरी गुड इवनिंग, और इनकी देखिए बिल्कुल ही 27 का सी नंबर। चलिए भाई देखिए सभी लोग टाइम से भाई आया करिए, हमने बहुत बार बोला सभी लोग टाइम से आया करिए। तो यहाँ पर देखेंगे हाँ बिल्कुल रेक्टिफायर था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर सूखी बर्फ आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में की गंभीर कमी के कारण आपको क्वासियर रोग हो जाता है, किसके कारण? लोहे की कमी से,
और आपका विटामिन के से या प्रोटीन की या फिर कैल्शियम की, किसके कमी से भैया हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी कमी से हो जाता है, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है। याद रखें क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से यहाँ पर हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखिए आ रहा है आपके, तो यहाँ पर भी राइट आंसर करना क्या हो जाएगा भैया? इसका जो आपका हो जाएगा विटामिन के नहीं, आपका प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाई ट्रैप आपका दिया गया, क्वेकिंग स्पेन या फिर पेओनी या फिर रेड आपका मेपल। मांसाहारी आपको बताना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ए नंबर वीनस आपका फ्लाई ट्रैप आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है एक मांसाहारी पौधा है, जो क्या होता है छोटे छोटे कीटों या पतंगों को बिल्कुल खाने उनके क्या करता है, खाने की कोशिश मतलब खा जाता है एक तरीके से, भक्षण करके उनको नाइट्रोजन की जो है ना कमी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। नहीं क्वेकिंग नहीं होगा भैया, साक्षी देखिए यहाँ पर आपका क्या बनेगा? वीनस आपका होगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंधेर नगरी के लेखक भैया कौन है? हिंदी का है, राइट आंसर करेंगे और भैया इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? अंधेर जो आपका अंधेर की नगरी का लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्रा है, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी वेरी गुड इवनिंग पूजा कुशवाहा, काफ़ी लेट हो गई आप। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा? 36 नंबर में बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पर 37 नंबर सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? तो चलिएगा भाई सभी लोग यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना सूर्य उदय का भैया संधि विच्छेद आपको करना है। 37 में देखेंगे आपको क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सूर्योदय, यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो भैया यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी तो यहाँ पर कौन सी बनेगी? याद रखेंगे यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी भैया आपकी गुण संधि बनेगी। कौन सी बनेगी? गुण संधि बनेगी, ठीक है ना, गुण संधि बनेगी। और अंधेर नगरी का लेखक भैया बताया कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 का आपका देखिए क्या है, बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद भैया करना क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय होता है, इसका क्या होता है भैया? सूर्य प्लस उदय होता है, सूर्यो प्लस उदय नहीं होता यार। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल भाई विजय, यहाँ पर पहला नहीं होगा, इसका होगा क्या? बी नंबर 37 का। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दाता शब्द का भैया स्त्रीलिंग बताना है 38 में। तो यहाँ पर आपका दाती या दात्र और आपका कह रहा धात्री या फिर दात्री। तो दाता शब्द का भैया स्त्रीलिंग बताना क्या हो जाएगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है तो क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिएगा यहाँ पर आप देखिएगा दाता शब्द का भैया दात्री, देखिए देखिए साक्षी और सभी के राइट आंसर आने शुरू हो गए। तो सी नंबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दात्री हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द बताना है। कृतज्ञ आपका कृतज्ञ, अग्न या फिर कृतकार्य। किए गए जो कह रहा है जो किए गए कार्य को मानता हो के लिए एक शब्द जो आपका कहा जाता है तो ये आपका कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। विजय साक्षी और देखिए सभी लोग राइट आंसर करते रहें, लाइक जरूर करते रहिए सभी लोग, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वीणा पाड़ी है, महाश्वेता, पद्मा और आपका भारती। चलिएगा भैया यहाँ पर सभी लोग करेंगे राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पर पद्मा क्या हो जाएगा भैया? पद्मा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा पद्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा देखिए ये किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। पद्मा जो आपका पर्यायवाची है तो ये आपका हो जाएगा किसका? ये आपका कहलाएगा लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का भैया, लक्ष्मी का हो जाएगा। देखिए ये तो सारे उसके हो जाएंगे आपके, देखिए किसके? सरस्वती का पर्यायवाची, ये सारे देखिए सरस्वती हो जाएंगे। सरस्वती के जो पर्यायवाची होते हैं देखिए भारती होता है, वीणा पाड़ी होता है, महाश्वेता, इला, वागीशा, ब्राह्मी, गिरा, वागेश्वरी, शारदा, बहुत सारे आपको नाम बताए थे। तो ये चीज़ अगर हिंदी की क्लास देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अंधेर नगरी के लेखक भैया बताना है कौन से हो जाएंगे। तो चलिएगा भाई सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर कमेंट करेंगे एक बार और क्लास को शेयर लाइक करिएगा। तो अंधेर नगरी की आपको बताना लेखक कौन से हैं भैया? तो प्रताप नारायण मिश्र है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा है। तो यहाँ पर 36 ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए भाई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा यहाँ पर आएगा आपका करंट देखिए आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपका जो क्वेश्चन आपके बनते हैं जो लोग नहीं कर पाते जिसका देखिए नंबर कम आना होता है, ये करंट अफेयर से ही आता है। बाकी देखिए सब कुछ सही होता है सबका और यहाँ करंट छोड़ देते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का भैया शुभारंभ किया गया था? जल्दी से राइट आंसर करेंगे। उत्सव, दीक्षा, अमी, अमृत। तो यहाँ पर आप जल्दी से राइट आंसर बनेंगे उत्सव, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपकी 8:15 बजे फिर से क्लास होगी, इसकी 8:30 बजे से मॉडल पेपर की फिर से क्लास है, तो उसमें जरूर से जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें चल रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए अभिषेक, साक्षी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। एमपी से देखिए आ चुके अभिषेक कुमार कह रहे हैं एमपी हैं और यहाँ पर करिएगा। चलिएगा एमपी देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। जनवरी 2022 के जारी भारत
और वन रिपोर्ट जो है ना 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दर से सर्वाधिक वनावरण से पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेंगे एमपी। देखिए राइट आंसर आ चुका भैया, मेरा गलत है, साक्षी का गलत हो गया। तो एमपी जिसका था भैया, देखिए करेक्ट आंसर अभिषेक का करेक्ट आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल करंट में भैया इसे स्कोर करिए। यहाँ पर देखिए रेगुलर क्लासेस जो चल रही सुबह वाली क्लास करंट लीजिएगा, वहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य जो आपका तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के राजकीय यात्रा पर रहे थे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है। तो कहाँ पर रहे थे? आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। ये आज क्वेश्चन हुआ था करंट में सुबह वाली क्लास में भैया। तो कहाँ से रहे थे? बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल देखिए जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर रहे थे। या किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के तुर्कमेनिस्तान की जो थी पहली यात्रा थी। चलिएगा, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत कौन सा स्थान है? दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, चौथा है? चलिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा? तो भारत यहाँ पर जो आपका स्थान है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, तीसरा नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर और इसका राइट आंसर करेंगे। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेश के लिए समाधानों के श्रेय सजन और आपका नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल आपका फिनकुलेशन लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने? चलिएगा यहाँ पर 55 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भैया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन भाई रिवीजन के तौर पर आप कर लेंगे, बाकी अगर आपको करंट देखनी तो इस सुबह वाली क्लास में अधिक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो है ना ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान आपका PSLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह को सफल परीक्षण किया गया? iOS 03, iOS 02, iOS 04 या फिर 01? 57 करिएगा भैया, बिल्कुल यहाँ 56 नंबर क्या राइट आंसर इसका बनेगा? तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 70 क्वेश्चन है भैया यहाँ पर आपके फरवरी 2022 में जो आपका प्रसिद्ध है, बिल्कुल देखिए अभिषेक रिंकी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे जिससे क्या हुआ आपको यहाँ पर PDF मिलता है। तो 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1999, 2003 में, 2001 में, 2002 में? तो कब भैया उनको सम्मानित किया गया था? 2001 में। क्या 2001 आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर बनेगा राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको भैया सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के से भी इनको देखिए भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। दादा साहब फाल्के जो है ना ये भी इनको मिला था, ये मिला था 1989 में मिला था, याद रखेंगे 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो आपका प्राधिकरण है NTCA की बैठक आयोजित हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल देखिए रिंकी अभिषेक करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो राजा जी बाघ अभ्यारण, कार्बेट बाघ अभ्यारण, पक्के बाघ अभ्यारण या विपेश बाघ अभ्यारण? 58 का जो आपका राइट आंसर बनेगा भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? पक्के बाघ अभ्यारण। क्या बनेगा भैया? सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो 2022 से 24 है, 22 से 25 है, 22 से 26 है, फिर 22 से 27। देखिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जब लोगों को आते नहीं तो तुरंत स्किप होने लगते हैं, जबकि पता है सभी को जो सिलेक्शन होना है यहीं से होना है, इन्हीं क्वेश्चनों से होना है। इजी क्वेश्चन तो भाई देखिए सभी कर लेंगे, सभी की एवरेज अगर रहना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ही स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 59 नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र जो आपकी सभा है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, नैरोबी, आपका सीटल, आप या मॉन्ट्रियल? बिल्कुल यहाँ पर देखिए साक्षी का, यहाँ पर साक्षी अभिषेक रिंकी करेक्ट आंसर करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए 60 का जो आपका राइट आंसर बनेगा भाई नैरोबी आपका करेक्ट आंसर। वैसे भी यहाँ पर देखिए सुपरफास्ट जो करंट अफेयर चलती है काफ़ी स्पीड में चलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपकी देखिए 9:30 बजे सुबह करंट अफेयर चल रही है। यहाँ पर आप देखिएगा आपके समान जागरूकता क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका डेनमार्क की राजधानी भैया क्या है? कोपेनहेगन है, स्टॉकहोम है, वियना है, फिर ओस्लो है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, डेनमार्क की राजधानी भैया कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेंगे आप कोपेनहेगन। क्या बनेगा भैया? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा आपको बताना भैया लोक नृत्य कहाँ का? 50 बार क्वेश्चन यारी कराया आपको, इसका आंसर नहीं दे पाए तो समझ लो बहुत ही आपको मेहनत करनी होगी। तो भांगड़ा भैया लोक नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, असम? तो जो भांगड़ा आपका नृत्य भैया हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा भांगड़ा नृत्य कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। बिल्कुल देखिए साक्षी का करेक्ट आंसर सुनील यादव, ए नंबर बिल्कुल भाई सुनील यादव की करेक्ट आंसर। और सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कोपेनहेगन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई कोपेनहेगन। तो यहाँ पर देखिएगा पंजाब जो हो जाएगा भैया, पंजाब 62 का हरियाणा का हो जाएगा, भांगड़ा का हो जाएगा आपका पंजाब। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया? यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय याद रखेंगे कहाँ पर है?
यूनिसेफ का ये आपको बताना है। न्यूयॉर्क में, कहाँ पर भैया, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी याद रखेंगे आपको 1946 में हुई थी। कब, 1946 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, देखिए 70 क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको बताना, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज की क्लास में बताया था भैया पद्म पुरस्कार के बारे में, आपको आज बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च नागरिक जो आपका पद्म पुरस्कार कौन सा होता है, 64 में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका भारत रत्न आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत रत्न आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है रूमी दरवाजा भैया कहाँ पर स्थित है। जो आपका रूमी दरवाजा है कहाँ पर स्थित है, भोपाल है, लखनऊ है, ग्वालियर है या फिर आगरा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 65 में रूमी दरवाजा आपका कहाँ पर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर रेगुलर क्लास ले रहे थे करंट अफेयर की और बाकी जो स्टार्टिंग में जो क्लासेस पढ़ी आप लोगों ने देखा होगा, मॉडल पेपर पढ़े होंगे जो लोग ले रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए उनके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। लखनऊ, हाँ बिल्कुल देखिए अभिषेक करेक्ट आंसर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा भैया अभिषेक आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। रामनाथ जो आपका कह रहा है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। महिला सशक्तिकरण, पत्रकारिता, खेल, ग्रामीण स्वच्छता। तो किसके लिए प्रदान किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा पत्रकारिता से। किसके लिए, पत्रकारिता भैया बी नंबर देखिए आ चुका है। रिंकी का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, रिंकी टेक्निकल का बी नंबर भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है भैया, यहाँ पर आपको बताना है। रतन पाठक है और आपका सीन मुखर्जी है, शांतनु भारद्वाज और नवदीप सिंह गिल है। ये भी क्वेश्चन आपका कराया था भैया, मेरा भी सही भैया, बिल्कुल सही, रिंकी भी सही, अभिषेक भी सही। तो यहाँ पर देखिए 67 का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा नवदीप सिंह गिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवदीप सिंह गिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। यहाँ पर कह रहा है मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय आपकी फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। सर्विसेज ने, केरल ने, मणिपुर में या फिर पश्चिम बंगाल ने। भैया किसने जीता है यहाँ पर आप देखेंगे केरला जो आपका है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा भैया, केरल आपका राइट आंसर बन जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, ओलिविया येस ने या फिर श्री सैनी ने या फिर आपका कह रहा है कैरोलिना बिलावस्का या फिर आपका टोनी एन सिंह। बिल्कुल भाई देखिए करेक्ट आंसर करते रहेंगे सभी लोग। यहाँ पर 69 का राइट आंसर जो बनेगा आपका कैरोलिना बिलावस्का आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, हाँ बिल्कुल केरल, केरल किसका भैया, केरल का है, हाँ केरल बिल्कुल ही राइट था भैया। अभिषेक देखिए हाँ बिल्कुल ही राइट चल रहे हैं यहाँ पर। राधे राधे सर जी, राम कुमार यूपीएससी बहुत लेट में है भैया राम कुमार। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 8:30 बजे से यहाँ पर मॉडल पेपर बेहतरीन चलता है, तो वहाँ पर भी आप जरूर से जरूर क्लास में आएंगे। यहाँ पर तो भाई क्लास खत्म हो चुकी है, 70 क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है। तो 8:30 बजे से एक क्लास होती है कि आप भैया हो जाएगी 9:15 बजे से, ठीक है ना। ये दोनों मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं। कह रहा है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति आपकी 67वीं बैठक में आपका प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 31 मार्च है, आपका 4 अप्रैल है, 5 अक्टूबर है या फिर 15 सितंबर को। तो बिल्कुल यहाँ पर 70 नंबर करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर 5 अक्टूबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की भैया घोषणा की है। तो डी नंबर देखिए राइट आंसर आ चुका है।